नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने एक सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 20 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबानियों ने बुद्ध की प्रतिमा को तोप लगाकर उड़ा दिया था, क्योंकि वो भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाना चाहते थे। लेकिन वो भूल गए थे कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बाद में उसी तालिबान ने कितनी दुर्दशा देखी है जब अमेरिका ने ड्रोन से उन पर हमला किया। आज भी हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। तालिबान का समर्थन करने का मतलब महिलाओं का अपमान है, भगवान बुद्ध का अपमान है। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। लखनऊ के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहे और आज उनके दौरे का आखिरी दिन था। राजनाथ सिंह आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह में सम्मिलित हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह में दुश्मन देशों पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हाल ही के वर्षों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। धीरे धीरे हम ये संदेश देने में सफल हुए हैं कि अगर कोई भी भारत देश के खिलाफ कोई भी साजिश करता है तो भारत उसे बख्शेगा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को कोई कुछ छेड़ेगा तो भारत उसे नहीं छोड़ेगा, भले वो देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। चाचा नेहरू के जन्मदिन पर कांग्रेसी पश्चिम यूपी में अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यानी कि 14 नवंबर को बुलंदशहर पहुंच गई। बुलंदशहर में प्रियंका कांग्रेस पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन 2022 को संबोधित करेंगी। उन्होंने किया है संबोधित, माफ कीजिएगा। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी पश्चिम यूपी को साधने की कोशिश में जुट चुकी हैं। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बुलंदशहर में पहले से ही आगरा, अलीगढ़, मेरठ मंडल के 14 जिलों से पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। प्रियंका गांधी अगले दिन 15 नवंबर को मुरादाबाद में कांग्रेस पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि मुरादाबाद में होने जा रहे इस सम्मेलन में महासचिव प्रियंका गांधी सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली के 12 जिलों के पदाधिकारियों से सीधे तौर पर बातचीत करने वाली हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजीव भटनागर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से, क्या कुछ कहती नजर आई प्रियंका गांधी वाड्रा? बुलंदशहर में प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी है। चुनावी अभियान को धार देने प्रियंका पहुंची। प्रियंका ने प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित भी किया है। तो पश्चिम यूपी पर सिर्फ सत्ता पक्ष की ही नजर नहीं है, बल्कि विपक्ष भी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में पांव पसारने के प्रयास में। और इस दौरान मंडल के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात, सभा का संबोधन और उनसे बातचीत प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही। और आज का दिन तो बेहद खास है। बेहद खास किस नजरिए से, किस लहजे से? क्योंकि आज चाचा नेहरू का जन्मदिन भी है और ऐसे में आज कांग्रेस के लिए यह पड़ाव बेहद खास होने वाला है। संजीव एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? मैं आपको बताता हूँ, तब से प्रियंका गांधी का बुलंदशहर आने का प्रोग्राम लगा है, तब से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहिसाब खुशी का माहौल है। और लगातार कार्यकर्ता प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नारे लगा रहे हैं। बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने आते ही सबसे पहले यूपी सरकार को घेरा है और वही यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सबसे ज्यादा जो किसानों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हर वर्ग के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के काम में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यूपी में पहली बार शांति का माहौल है। पूर्वांचल में जो वसूली करते थे, व्यापारियों की हत्या करते थे, अब बंद हो गया है। मतलब एक तरह का गुमराह करना चाहते हैं। तुमको याद नहीं, लगता है तुम भूल गए। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के विरोध में आज पीलीभीत के पूरनपुर में किसानों ने
महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी समेत संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य किसान नेता शामिल हुए हैं। ये महापंचायत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर बुलाई गई। किसानों का कहना है कि अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी के बाद की घटना की निष्पक्ष जांच संभव हो सकेगी। दावा है कि इसमें यूपी और उत्तराखंड के 50,000 किसान शामिल हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल, आपको बता दूं किसान नेता यहाँ आज पीलीभीत पहुंचे हुए हैं और उत्तराखंड से भी, जो पीलीभीत से हुआ उत्तराखंड है, उत्तराखंड से भी भारी मात्रा में किसान आ रहे हैं और कई जगह पुलिस फोर्स लगी है, उनको रोका भी जा रहा, रोका भी गया, लेकिन किसान एक एक दो गाड़ियां करके अपने निकलते रहे। और पीलीभीत के जो पूर्णकोट तहसील है वहां पर बड़े मात्रा में किसान इकट्ठे हुए हैं और वहां पर पंजाब से आए किसान नेता, उन्होंने यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया। उनकी मांगे यही है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए और उनपे संगीन धाराओं में जो धाराएं बनती हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जी ठीक है, आगामी रणनीति क्या तय हुई है इस दौरान? जी, आगामी रणनीति को तय हुई है कि 29 तारीख में अगर इनकी मांगे नहीं सुनी जाती तो 29 तारीख में दिल्ली पर भी जाएंगे और दिल्ली पर चढ़ाव करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो किसानों की रणनीति पुख्ता है और टारगेट है सरकार की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के बाद सजा भी मुकर्रर होनी चाहिए और सबसे पहला तो इस्तीफा हो जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलने पहुंची थी और उनकी मां के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि शनिवार को मायावती की मां स्वर्गीय रामरती जी का निधन हो गया था। उनकी मां को श्रद्धांजलि देने प्रियंका गांधी मायावती के दिल्ली स्थित आवास पहुंची और इस दौरान उनसे मुलाकात भी की। इस मुलाकात में प्रियंका ने उनकी मां के निधन पर शोक जताया और श्रद्धांजलि दी। इससे पहले प्रियंका ने ट्वीट करते हुए मायावती की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया था। बीएसपी की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मायावती की मां का हार्ट फेल हो जाने की वजह से निधन हुआ है। लगभग 108 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा आज शाम वापस वाराणसी आ जाएगी। आज रात मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा दुर्गाकुंड स्थित मां कुष्मांडा मंदिर परिसर में विश्राम करेगी। सोमवार को नगर भ्रमण के बाद मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की श्री काशी विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में करेंगे। मां की प्रतिमा के स्वागत के लिए शहर में जगह जगह तैयारियां की गई। वहीं कलीधाम पीठाधीश्वर और कांग्रेस के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित बयान सामने आया। रविवार को संभल में मीडिया से बातचीत में प्रमोद कृष्णम ने भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जबरन पागल और मानसिक दिवालिया कहकर एक और संभावित विवाद को हवा दे दी है। दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद को लेकर उठे विवादों के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मानसिक इलाज कराने का दावा किया है। भारत के लोकसभा के स्पीकर से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। साध्वी प्रज्ञा जी के बयानों पर प्रधानमंत्री खुद खेद व्यक्त कर चुके हैं और दुख भी होता है। तो ऐसी सांसद के बयानों पर प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सत्ता की जंग लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी, सपा और कांग्रेस बसपा ने पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी पार्टियां लगातार चुनावी समीकरण फिट करने के लिए जन समर्थन की कोशिशें कर रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुशीनगर दौरे का आज दूसरा दिन उनका रहा। अखिलेश समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा पर सवार होकर जनता के बीच पहुंचे। विधानसभाओं में अपनी रथ यात्रा लेकर निकालने और इसी यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से खास बातचीत भी करी है। क्या कुछ हुई ये बातचीत, सुनिए। से लेकर कुशीनगर तक 2 दिन के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव आप भी इस समय कुशीनगर में हैं और अपनी विधानसभा क्षेत्र का विजय रथ यात्रा लेकर निकले। हमारे साथ अखिलेश यादव खुद मौजूद हैं। 2 दिन के आप दौरे पर है, काफी हुजूम आपके पीछे नजर आ रहा है, भीड़ नजर आ रही है, लेकिन सवाल है कि ये क्या वोटर में तब्दील होंगे ये लोग? रथ से और सीधा जनता के बीच में जाने से, सीधा जनता से संवाद करने में, समर्थन मांगने में उनके लिए निकला हूं मैं। और जब जब रथ उत्तर प्रदेश में चला है तब परिवर्तन आया है और 22 में इस बार बदलाव के लिए जनता ने मन बनाया है। चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो,
हर वर्ग के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। अपना संकल्प पत्र भूल गए, महंगाई बढ़ा दी, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बड़े पैमाने पे नौकरी बेरोजगार है, संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए जनता समझ चुकी है इन्हें। आने वाले समय में जनता भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेगी। रस से सीधा जनता से जुड़ने का मौका मिल रहा है। कल आप गोरखपुर में थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में थे और वो आपके गढ़ में थे, आजमगढ़ में, जहाँ से आपका संसदीय क्षेत्र है। किस तरह से देखते हैं? आजमगढ़ का विकास सरकार देखने गई थी। आजमगढ़ में कुछ काम तो किया नहीं। सुनने में आ रहा है कि नाम बदलना ही उनका विकास है, नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और गोरखपुर की जनता को सोचना चाहिए, जिन्हें मेट्रो विकास में मिलनी थी उन्हें बरसात में नाव मिली है और नाव वालों को भी धोखा दिया इन्होंने। आप कुशीनगर में हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है कुशीनगर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद थे। कुशीनगर कितना इंपॉर्टेंट जगह है? ये कुशीनगर का एयरपोर्ट समाजवादी सरकार में दिया गया था। ये एयरपोर्ट देखने आए थे। हो सकता है आने वाले समय में ये एयरपोर्ट भी बेच दिया जाए, जिस तरीके से देश के और एयरपोर्ट बेचे गए। आखिरी सवाल है, जिन्ना को लेकर बड़ा विवाद है और कहा जा रहा है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस प्रदेश में किसानों के गन्ने का भुगतान होना है, अभी भी बकाया है। नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, ये बड़े सवाल है। आपसे बात करने के लिए देखिए, अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि जो भीड़ है ये मन बना चुकी है और इसीलिए अभी इनकी विजय के पीछे नजर भी आ रही है और आने वाला जो समय है वो बदलाव के साथ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। मुरादाबाद में यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सोमवार 15 नवंबर को बड़ी रैली होने वाली है। इसकी तैयारियों के लिए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मुरादाबाद पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेता प्रियंका गांधी की इस रैली को सफल बनाने के लिए मुरादाबाद में डेरा जमाए हुए हैं। तो वहीं सभा स्थल का जायजा लेने पहुंचे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से यहां मिलने वाली हैं, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा अजय कुमार लल्लू ने सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर कहा कि सलमान खुर्शीद ने अपनी पुस्तक में कुछ गलत नहीं लिखा है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, 15 तारीख को यहाँ पदाधिकारियों से संवाद करने आ रही हैं। जनपद के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के लोग, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग, न्याय पंचायत और खासकर ग्राम सभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, फ्रंटल जो हमारे विभाग और प्रकोष्ठ हैं, उन सभी लोगों से आदरणीय प्रियंका गांधी जी सीधा संवाद करेंगी। उत्तर प्रदेश में गांव में, खेत में, खलिहान में क्या चल रहा है उनसे वो जानकारी प्राप्त करेंगी और आने वाले चुनाव के समय हमें क्या लेकर जाना है उस मूल मंत्र को हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से साझा करने का काम करेंगी। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में अवैध खनन को लेकर के दो पक्षों में जमकर विवाद पेश आया, जिसमें एक ही पक्ष के 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने खनन माफियाओं की गिरफ्तारी को लेकर देहरादून रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप भी मचा। तो वहीं आनंद फानन में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गंगनहर कोतवाली पुलिस और सीओ रुड़की मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन ग्रामीण हाईवे से हटने को तैयार न हुए। ग्रामीणों में इतना गुस्सा था कि पुलिस की बात सुनने तक को राजी नहीं थे, जिसके चलते भारी पुलिस फोर्स मौके पर बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण नहीं हटे और 3 घायलों को सड़क पर रखकर जाम लगाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी होती रही। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख देवभूमि का करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने को लेकर जमकर आरोप लगाए। 14 नवंबर पंडित नेहरू के जन्मदिन के मौके पर जन जागरण अभियान की भी कांग्रेस ने शुरुआत करी है, जिसमें सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक प्रभात फेरी, माफ कीजिएगा, सुबह 6-7 बजे तक के लिए ही प्रभात फेरी और श्रमदान का काम होगा। तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रगान में जड़ गण मन आता है, लेकिन पीएम मोदी के लिए सबसे पहले मन आता है, इसलिए वो केवल मन की बात करते हैं। है ये जितने फिगर दिए गए हैं, इन सब के अध्याचन कांग्रेस के समय में जारी हुए थे, जिनको इन्होंने विलंबित करने का काम किया है। यदि ये दोषी हैं तो विलंबित करने के दोषी है। और मैं आप पत्रकार लोगों को भी कहना चाहता हूं, जरा सा पूछिए वन विभाग में कितनी बार अध्याचन हुआ, कितनी बार पोस्ट निकाली गई, कहाँ है वो पोस्ट?
मुझको बताएं एनएचएम में कितनी बार पोस्टें निकाली, नर्सेज के जो निकाले गए थे वो कहाँ है, मैं कुछ ही बता रहा हूँ। पुलिस में जो निकाली गई थी पद वो कहाँ है। ये तो थोड़े उदाहरण हैं, वो तो थोड़े उदाहरण हैं। आप इनका रिकॉर्ड कैसा है केवल एक बात से अंदाज लगा सकते हैं कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पहली सरकार वक्त है जब पब्लिक सर्विस कमीशन से एक भी नियुक्ति नहीं हुई। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में आज इगास पर्व यानी कि बूढ़ी दिवाली की धूम है, लिहाजा जगह जगह कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में इगास पर्व पर भी बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 501 दिए जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करी। इस दौरान सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। छोलिया नृत्य और लोक संस्कृति के कार्यक्रमों में दर्शकों की बीच समा बांध दिया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, अपनी संस्कृति को बचाए रखने और बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। इगास हमारे गढ़वाल मंडल में और बूढ़ी दिवाली हमारे कुमाऊं मंडल में कहते हैं, ये हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। धीरे धीरे नई जनरेशन जो है वो भूलती जा रही है, इसलिए अपनी चीजों को हम अपनी युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को ट्रांसफर करें, ये होना चाहिए। कई त्योहार ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व था, उसको हम आने वाले दिनों में आज की आपाधापी में धीरे या तो कम कर दे रहे हैं, या फिर उसको मान नहीं रहे हैं, या फिर भुला दे रहे हैं। इसलिए ये प्रयास किया है, हमारी सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी भी दी है, ताकि लोग अपनी परंपराओं को न भूलें, अपनी संस्कृति को हम आगे बढ़ाते रहें। इसी नाते से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कल सुबह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और जहां सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ करने के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बैठकों में भी शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री भाजपा कुलदीप कुमार का कहना है कि कार्यक्रम के पहले दिन प्रदेश के सीमांत जनपद चमोली से शहीद सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। उसके बाद 2 दिवसीय दौरे पर कई बैठकों के साथ टोली बैठक के अध्यक्ष के शामिल होने का कार्यक्रम है। चलिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला दिन शुभ हो।